Good morning student, welcome to class 5th. In previous class we read about the natural environments, environmental pollution, types of pollution, air pollution. Today I will teach you water pollution. Water pollution is the contamination of water bodies by human activities. It occurs when pollutant particles, chemical or substances that contaminate water are discharged into water bodies. बहुत सारे ऐसे वाटर पोल्यूशन हो जाते हैं, जैसे कुछ पार्टिकल्स हैं, केमिकल हैं, सबस्टेंसेस हैं जो कि वाटर में मिलकर उसको गंदा कर देते हैं. कॉजेस कैसे उत्पन्न होते हैं? सीवेज एंड वेस्ट वाटर आर ड्रम्ड इनटू सी और रिवर विदाउट बीइंग ट्रीटेड. सीवेज और जो वेस्ट वाटर होते हैं वो ड्रम्ड हो जाते हैं समुद्र और नदी के अंदर बिना ट्रीटेड हुए. द रबिश, पेपर वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, मेटॉलिक एंड एल्युमिनियम वेस्ट आर ड्रम्ड इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स एंड सीज. और जो रबिश यानी ख़राब चीज़ें जैसे पेपर वेस्ट है, फूड वेस्ट, प्लास्टिक, रबर, मेटॉलिक, एल्युमिनियम, ये सारे जो हैं वाटर में मिल जाते हैं, जैसे नदी में, लेक्स में, सीज में. पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड अप्लाइड टू सॉयल रीच द ग्राउंड वाटर विद रेन वाटर. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं सॉयल में पहुंचकर जो अंदर का पानी होता है और जो रेन वाटर होता है उसके साथ मिलकर भी ये उत्पन्न होते हैं. ऑयल स्पीलेज ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ शिप स्प्रेड फॉर मील्स इन द ओशंस. और जो समुद्र में मिलता है वो, मान लीजिए किसी शिप्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जो ऑयल स्लीपेज हो जाता है वो सब मिल जाता है समुद्र में, उससे ये वाटर पोल्यूशन होता है. इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या इफ़ेक्ट होते हैं? डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है. फिश, क्रैब्स, बर्ड्स एंड सी गुल्स, डॉल्फिन, ज़्यादातर जो समुद्र में मछलियाँ या बर्ड्स जो भी रहती हैं वो डेथ हो जाती है. डिजीजेस सच एज कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंडिस एंड गैस्ट्रोइंटेरिटिस, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम तहस नहस नष्ट हो जाता है. प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अपग्रेड आउट ऑफ डेट और अंडर कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. हमको अब ऐसा डेट, आउट ऑफ डेट जो हो गया वो अंडर कैपेसिटी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करना चाहिए. रिड्यूस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ने एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको दूर करना चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए. ट्रीट वेस्ट वाटर कम्प्लीटली बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज़. वेस्ट वाटर को जो रिलीज़ होते हैं वाटर बॉडीज़ में उनको पहले ट्रीट देख लेना चाहिए. कीप द कैटल अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, पॉन्ड्स एंड रिवर. और जो भी मतलब कैटल, जो भी जानवर छोटे होते हैं उनको हमें पॉन्ड से या रिवर से दूर रखना चाहिए. नेवर थ्रो रबिश इनटू वाटर बॉडीज़, हमें कोई भी गंदी चीज़ें पानी में नहीं डालनी चाहिए. अब लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ लैंड सरफेसेस एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. It occurs when waste is not disposed of properly or when we throw chemicals into the soil in the form of pesticide, insecticide and fertilizer during agriculture activities. लैंड पोल्यूशन कैसे होता है? जब हम मिट्टी में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, उससे भी हमारा लैंड पोल्यूशन होता है. कैसे उत्पन्न होता है? द मेन कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन, वेस्ट डंपिंग एट लैंडफिल्स. व्हेन कंटामिनेंट्स ऑफ सॉयल आर डिस्पोज्ड एट द लैंडफिल्स, दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉयल इन द landfill. The soil contaminants include household waste, sewage waste, chemical waste, material from industries. जैसे घर के हम वेस्ट चीज़ों को, सीवेज वेस्ट होती है, केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको हम लैंडफिल्स में मिला देते हैं. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कॉज डिफॉरेस्टेशन एज दे नीड मोर एंड मोर लैंड फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. कंस्ट्रक्शन वेस्ट लाइक ऑयल्स एंड पेंट्स आर hazardous waste and when not disposed of properly can also leach harmful chemicals into the ground causing land pollution. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ये होता है कि जो ऑयल और पेंट्स यूज़ होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपरली उसमें नॉट डिस्पोज्ड हो पाते हैं
वो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि मिट्टी में मिलकर लैंड पोल्यूशन को उत्पन्न करते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, when synthetic fertilizer and pesticides are overused in agriculture, they usually contaminate the soil with impurities and toxins, causing land pollution। वही मैंने जैसे बताया था कि फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लैंड पोल्यूशन होगा। इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन, कंटामिनेटेड लैंड कैन कॉज प्रॉब्लम ऑन द स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर, कई तरह के कैंसर्स हो जाते हैं। बैड स्मेल एंड ऑडियो, कई बहुत ख़राब महक होती है। एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग लैंडफिल्स, और जब लैंडफिल्स जलते हैं तो जलाई जाती मिट्टियाँ तो उससे एयर पोल्यूशन भी होता है। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ बाय रैट्स, माइस एंड इंसेक्ट हु ब्रीड ऑन लैंडफिल्स, और रैट, माइस एंड इंसेक्ट्स के से भी जो डिज़ीज़ होती है वो लैंडफिल में हो जाती है। सल्यूशन टू लैंड पोल्यूशन, क्या सल्यूशन है? द फॉलोइंग सजेशंस कैन बी गिवन टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ लैंड पोल्यूशन। अडॉप्ट द 3RS फार्मूला, 3RS फार्मूला यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस वेस्ट, रीयूज़ थिंग्स एंड रिसाइकिल थिंग्स। रिड्यूस वेस्ट, हमें वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, हटाना चाहिए। रीयूज़ थिंग्स, चीज़ों को फिर से यूज़ करना चाहिए। एंड रिसाइकिल थिंग्स, और रिसाइकिल का मतलब भी चीज़ों को फिर से यूज़ करके फिर वही चीज़ बनानी चाहिए। डिस्पोज पर्सनल लिटिल प्रॉपरली, बाय बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, डू नॉट यूज़ पेस्टिसाइड इफ़ यू कैन, जितना आप कर सकते हो बस उतना ही पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। बाय प्रोडक्ट दैट हैव लिटिल पैकेजिंग, ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जिसमें छोटी पैकेजिंग हो। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.